कर्मचारी हैं वो हड़ताल पे चल रहे हैं, तो सच क्या माने, वो जो आप लोग अभी तक कह रहे थे या जो अब आप लोगों ने कोर्ट के अंदर कहा है? देखिए, विषय ये है कि कर्मचारियों को तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं और आज जनवरी ख़त्म हो गया है, फरवरी शुरू हो चुका है। 2-2.5 महीने का पेंशन तनख्वाहें कर्मचारियों की बाकी हैं। होता क्या है कि कुछ अक्टूबर के कुछ पैसे बाकी हैं, कुछ नवंबर के पैसे बाकी हैं, कुछ दिसंबर के पैसे बाकी हैं। ऐसे करके ये पेंडेंसी चली आ रही है। किसी ग्रेड में कुछ लोगों को पैसा दे दिया गया, किसी ग्रेड में कुछ दे दिया गया। जैसे जैसे नगर निगम अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, वैसे वैसे हम तनख्वाहें देते जा रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जो मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली की जनता को झूठ बोला है और ये कहा है कि 12 महीने का पैसा दिल्ली नगर निगम को दिल्ली सरकार के द्वारा दिया जा चुका है, वो झूठ कल पकड़ा गया हाई कोर्ट के अंदर। दिल्ली सरकार के खुद के हलफनामे में कल ये साबित हो गया, उन्होंने खुद एडमिट किया है कि 890 करोड़ रुपया उन्होंने नॉर्थ एमसीडी को दिया है अभी तक। और लगभग 3000 करोड़ रुपया सालाना तनख्वाहें बैठती हैं उत्तरी दिल्ली नगर निगम की। 250 करोड़ रुपया प्रति माह के हिसाब से एवरेजली उन्होंने उसको एडमिट किया है। तो मैं पूछना चाहता हूं सिसोदिया जी से और केजरीवाल सरकार से कि 3000 करोड़ रुपए की अगर तनख्वाहें उत्तरी दिल्ली नगर निगम बांट रही है तो उसके सामने 890 करोड़ रुपए देने के बाद 12 महीने की तनख्वाहें कैसे दे दी? आपने क्यों झूठ बोला दिल्ली की जनता को? इस झूठ के लिए माफी मांगे दिल्ली की जनता। ये तो अभी कोर्ट को डिसाइड करना है, अभी कोर्ट ने अगली तारीख देख ली। मेरा सवाल इसी में यही था कि अगर दिसंबर तक की सैलरी दी हुई है, ये बहुत जायज़ सवाल है, दिसंबर तक की सैलरी दी हुई है यानी कि जनवरी के बाद की सैलरी नहीं दी गई है, तो 27 जनवरी से यानी कि जो जनवरी की सैलरी मिलनी है वो जनवरी के आखिरी में या फिर फरवरी के शुरू में मिलेगी, तो जनवरी खत्म होने से पहले ही हड़ताल कैसे शुरू होगी? नहीं, पूरी तनख्वाहें नहीं दी गई हैं। दिसंबर की भी मुझे नहीं पता क्या आप कौन से वो कह रहे हैं। पूरी तनख्वाहें अभी तक नहीं दी गई। नवंबर की भी तनख्वाहें बाकी हैं, दिसंबर की नहीं है। भाई मैं खुद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद था, ये भी नहीं कहा कोर्ट में आपके जो वकील हैं तो उन्होंने ये कहा कि हमने दिसंबर तक की सैलरी दे दी है, नॉर्थ ने और इसने ये कहा है कि हमने दिसंबर तक की सैलरी दे दी है, जनवरी के बाद के पैसे नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। मान लिया उनका या तो ये कहना होगा, उसमें कुछ हो सकता है कि शब्दों का हेर फेर रहा हो या समझने में या सुनने में फिर रह गया हो। तनख्वाहें अभी मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि कुछ तनख्वाहें जैसे ग्रेडिंग होती है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, 4th क्लास, 3rd क्लास, ऐसे कर्मचारियों की तनख्वाहें होती है। कुछ तनख्वाहें तो अभी और बैलेंस है, नवंबर की भी बैलेंस है, दिसंबर की नहीं, नवंबर की भी बैलेंस है। लेकिन जो है हम जैसे जैसे पैसा आता जा रहा है वैसे वैसे तनख्वाहें देते जा रहे हैं। और इसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो क्राइसिस बना हुआ है, जैसे अभी हम 27 जनवरी तक का मेरे पास आंकड़ा आया था, उस 27 जनवरी तक के आंकड़े के अंदर लगभग हमने 2231 करोड़ रुपया टोटल कलेक्शन हमारा हुआ और 2231 करोड़ रुपया लगभग हमारा खर्च हुआ। उस 2231 करोड़ रुपए में से 890 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने हमें दिया और लगभग 1313 करोड़ रुपए के आसपास वो दिल्ली नगर निगम ने रेवेन्यू जनरेट किया। इसके अंदर से 1995 करोड़ रुपए की केवल तनख्वाहें भर हमने दी। आप देख लीजिए कि टोटल कलेक्शन ऑफ नॉर्थ एमसीडी का 90% एंड अबव वो सैलरी में जाता है। और इधर से केजरीवाल सरकार ये कह रही है कि स्कैम कर दिया, सैलरी स्कैम हो गया, घोटाला हो गया। मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता ने आपको ट्रबल शूटर के रूप में चुना था, इस केजरीवाल सरकार को ट्रबल क्रिएटर क्यों बन रही है ये केजरीवाल सरकार? और दिल्ली की जनता को कूड़े के ढेर पर क्यों बिठा रही है दिल्ली की सरकार? तो आप ये कह रहे हैं कि जो कोर्ट में कल कहा है वो सही पक्ष नहीं है, सही पक्ष नहीं रखा गया, आप ये कह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं। आप शब्दों को तोड़ मरोड़ के मेरे शब्दों में डालने की कोशिश ना कीजिए। नहीं, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि कोर्ट में ये कहा है, मैं बता दे रहा हूं, उन्होंने कहा है कि दिसंबर तक की सैलरी दे दी गई है, जनवरी के बाद के पैसे नहीं। कोर्ट में सीधा आपके लॉयर्स ने ये कहा, मान लिया बिल्कुल, या उन्होंने ये कहा होगा कि भाई दिसंबर तक की सैलरी हम अपने अकाउंट से दे देंगे और आगे तक की सैलरी हमारे पास नहीं है। उन्होंने कहा दे दिया, हो सकता है, तो उसको हम इसको चेक कर लेंगे। लेकिन हमारी सैलरी अभी भी बकाया है। तो आप ये कह रहे हैं कब से नहीं दी गई है आपके हिसाब से सैलरी? देखिए, कुछ सैलरियां जैसे मान लो हमारी लगभग महीने में 250 करोड़ रुपए तनख्वाह बांटी जाती है। उस 250 करोड़ रुपए की अंदाजा तनख्वाह है एक महीने की। उस 250 करोड़ रुपए में ए ग्रेड से लेकर सी ग्रेड तक की तनख्वाहें, डी ग्रेड तक की तनख्वाहें होती हैं। ठीक है। तो हमारी प्रायोरिटी होती है पहले 4th क्लास के कर्मचारियों को तनख्वाहें देना, उसके बाद 3rd क्लास के, फिर 2nd क्लास के, फिर 1st क्लास के। तो कुछ तनख्वाहें अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, अब उनको किस तरह से क्या आप बता रहे हैं, अभी भी कुछ तनख्वाहें